नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटा बड़ा मुद्दा। आज बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां की सियासत एक पूरा का पूरा अखाड़ा बनी हुई है। परंपरा और साधना के नाम पर सियासत साधी जा रही है। अगले साल चुनाव है, लेकिन हलचल अभी से जारी है। इस बीच बीजेपी ने एक फैसला किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल पहले बीजेपी सरकार के एक फैसले को पलट दिया है। अब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है। तीर्थ पुरोहित इससे खुश है, जबकि एक वक्त में वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब खेल दूसरा शुरू हो चुका है। क्रेडिट लेने के खेल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कूद पड़ी हैं। दोनों का कहना है कि उनके दबाव की वजह से सरकार मजबूर हुई। आज चुनावी अड्डा में बहस इसी पर होगी कि क्या बीजेपी विपक्ष के दबाव में झुकी या फिर आने वाले चुनाव में उसने समझदारी दिखाते हुए डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन सबसे पहले देखिए आज का अपडेट। चुनाव आते हैं और न जाने क्या क्या कराते हैं। कई दफा सरकार अपने ही फैसले को पलटने पर मजबूर हो जाती है। देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी सरकार ने 2 साल पहले बनाए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। हालांकि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का इशारा धामी पहले ही दे चुके थे। न्यूज नेशन के उत्तराखंड कॉन्क्लेव में धामी ने माना था कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करना ही इस मुद्दे को सुलझाने का एक विकल्प है। हाँ, उच्च स्तरीय समिति सुनेगी और उन लोगों ने कहा है कि हमारी कुछ इसमें हमारी कुछ चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है या उनकी कुछ उसके अंदर है कि कुछ ज़रूरी जो चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने कहा है कि हम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर निर्णय लेंगे। देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है, लेकिन इस पर क्रेडिट लेने का सियासी खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस का कहना है अगर वो दबाव नहीं बनाते तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कई मौकों पर कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड खत्म कर देंगे। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में मनोज रावत जी के माध्यम से और बाहर पार्टी ने अलग अलग नेतागणों ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करके एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो कांग्रेस के हाथ में मुद्दा जाने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। दूसरा, उत्तराखंड में मौजूद तीर्थ स्थलों के पुरोहितों, संतों की नाराजगी को भी साध लिया। वरना बीजेपी के खिलाफ संत समाज ने एक आंदोलन खड़ा कर लिया था। 1-2 दफा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया था। यहां तक कि चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का भी ऐलान किया था। लेकिन अब बोर्ड भंग हो चुका है। बीजेपी संत समाज की नाराजगी दूर करती दिख रही है। ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा। वो सियासी मुद्दा ही क्या जो जल्दी ठंडा हो जाए। भले ही देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया हो, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है। बीजेपी इसे देर आए दुरुस्त आए वाला फैसला बता रही है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि उनके दबाव से सरकार बैकफुट पर आई। लेकिन आखिर सही क्या है? टीम न्यूज नेशन। तो आखिर कौन गलत कौन सही, सही क्या है, इसी पर बहस होगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं उमाकांत लखेड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, और खास बात यह है कि वो खुद उत्तराखंड से आते हैं। सतीश लखेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के उत्तराखंड के। और डॉक्टर उमाकांतनंद सरस्वती महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत
शुरुआत सतीश लखेड़ा जी आपसे करूंगा। बड़े बार बार रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं बीजेपी सरकारों से, ऐसी क्या बात है? क्यों रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि आपको फैसले को बदलना पड़ा 2 साल बाद? और काफी जोर शोर से प्रचार किया, ऐसा किया कि शायद उन्होंने आइंस्टीन का कोई नया सिद्धांत खोज लिया हो देवस्थानम बोर्ड बना के। देखिए, पूरे देश में जितने भी तीर्थ हैं सबके प्रबंधन की व्यवस्था है। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से उत्तराखंड में 4 धामों को लेकर ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है 12,000 करोड़ रुपए की, और हम उन सबको एक व्यवस्था के तहत एक बड़ा आकार देना चाहते हैं, उसको लेकर एक ढांचा बनाया गया जिसमें बाद में हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे हैं और जो उस हक हकूकधारी हैं, उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अनेक आपत्तियां थी। और उनका ये था कि जो ढांचा है सरकार के द्वारा ये व्यवहारिक सा नहीं लग रहा है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता की है, जनता के लिए काम करती है। तो उसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सब पक्षों से बातचीत की, हक हकूकधारियों से व्यवहारिकता की बात की, और अंत में ये पाया कि जो हमने ये मसौदा तैयार किया था इसको वापस ले लिया जाए। अब नए सिरे से और आगे तैयारी होगी, क्योंकि 4 धाम को लेकर जिस तरह केदारपुरी समर रही है, बद्रीनाथ को लेकर अब एक पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है, दूसरे धामों को लेकर भी, गंगोत्री यमुनोत्री को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये सब व्यवस्थित हो, प्रबंधन हो, आने वाले श्रद्धालु और उनके लिए सुविधा हो, और जो वहाँ के हक हकूकधारी हैं उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए एक इस नियत के साथ किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, और अगर लगा जनता में या उस पक्ष के कुछ लोगों को उसमें आपत्ति थी तो सरकार ने इसको वापस ले लिया। मतलब रॉन्ग नंबर डायल हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जिसके चलते उनकी कुर्सी गई। बिल्कुल नहीं, हमने प्रयास किया था एक बृहद प्रबंधन को लेकर के, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ पक्ष हैं, तो एक नए स्वरूप में और व्यवहारिक रूप से एक और एक्ट जो भविष्य में एक और ढांचा आएगा जिससे पूरा प्रबंधन भी अच्छा रहे, और सारे जो अभी तक अव्यवस्थाओं को लेकर के या ढांचागत सुविधाओं को लेकर के सरकार के मन में था कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए, वो नए स्वरूप में। ठीक है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नए स्वरूप में आएगा अब देवस्थानम बोर्ड। क्या जरूरत है किसी देवस्थानम बोर्ड की? डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी, डॉक्टर सरस्वती मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नए स्वरूप में बोर्ड को लाने की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या ऐसे किसी बोर्ड की जरूरत है? आपको लगती है, महसूस होती है? देखिए, हम जी नहीं, कहीं भी किसी देवस्थान के लिए, किसी भी मठ मंदिर के लिए किसी भी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। जो स्थानीय मठ और मंदिरों की कमेटियां हैं उसको मजबूत किया जाए, सरकार भले ही निगरानी करे, लेकिन अलग से सरकारी बोर्ड बना के उस पर कब्जा करने जैसा है। आप देखेंगे साउथ में बहुत बोर्ड बने हुए हैं जो मठ मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं, वहाँ के संत बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ रहता नहीं, और जो फंड आता है वो मंदिरों के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए खर्च होना चाहिए, वो सारे मदरसों और मस्जिदों में दे दिया जाता है। ये तरीका अलग है लेकिन स्वरूप वही है। आज पूरे बिहार में बोर्ड बनाया गया है इसी तरह का। हजारों हजार एकड़ मठों की ज़मीनें सरकार अपने बस कब्जे में ले चुकी है, साधु संत बिलख रहे हैं, उनके लिए अपना कोई जगह नहीं है। तो ऐसे देवस्थानम बोर्डों की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऑलरेडी जो पंडित पुरोहित उनकी कमेटियां हैं उसको सशक्त किया जाए, वो अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी व्यवस्था बनाए। सरकार भले ही निगरानी करे, उनको सुझाव दे, गड़बड़ी हो तो उस पर देख रेख करे। ठीक है, बताइए दीपक जी। लखेड़ा जी, आपने ही कहा था कि देवस्थानम बोर्ड को नए स्वरूप में, नए एक्ट में लाया जा सकता है। उसी सवाल को मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, वो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहीं गलत ट्रैप में तो फिर नहीं जा रहे हैं आप? हाँ, आदरणीय
नहीं, आदरणीय स्वामी जी जो कह रहे हैं यही भाव है। इसमें हमारा जो भाव है उसे समझने का प्रयास कीजिए। सरकार का प्रयास था कि जिस तरीके से बृहत आकार व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है उसके एक ढांचा बनाया जाए, जिसे स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आंतरिक व्यवस्थाओं को लेके जो मठ की आदिकाल से इतने लंबे समय से परंपराएं चली आ रही हैं उन पे कोई अतिक्रमण न हो, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण न हो, और जो प्रबंधन है, बाह्य प्रबंधन है, जो सुविधाओं को अवस्थापना का प्रबंधन है, उसको लेकर एक अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि अब संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और इतना बड़ा ढांचा तैयार हो गया है। इस चीज़ को लेकर इन व्यवस्थाओं को तैयार किया जाएगा, मगर जो मूल जिस बात को लेकर आपत्तियां हैं उन्हीं को लेकर इस पूरे जो एक्ट था इसको वापस लिया गया है। हम स्वामी जी की बात को ही, उसको जो व्यवहारिक बात कर रहे हैं हम उसी के साथ हैं। नहीं, तो फिर आप नया एक्ट लाएंगे कि नहीं लाएंगे, नया कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इस पे क्लैरिटी दे दीजिए आप, क्योंकि आपका एक बयान उत्तराखंड की राजनीति में आग लगा देगा। लखेड़ा जी, आप भी जानते हैं इस बात को। दीपक जी, अगर को आग लगा, हम आग लगाने तो बैठे, हमारे सूर्यकांत जी भाई साहब बैठे, अभी वो आग लगाएंगे। हम इन व्यवस्थाओं को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम इस व्यवस्था को और बेहतर आकार देने की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। जो आज अगर एक्ट वापस लिया गया वो इसी भाव के साथ लिया गया है कि उसमें पंडित, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी जो पहले से जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं के अनुसार ये चीज़ें नहीं थी, इसीलिए इसको वापस लिया गया है। तो सरकार चाहती है कि व्यवस्थाएं ठीक हों, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि जो बाहर का प्रबंधन है वो चीज़ें ठीक हों मगर आस्थाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वैसे ही किया जाएगा और सरकार कर रही है। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है, केदारनाथ का इतना बड़ा ढांचा आप देख रहे हैं, इतना सुंदर केदारनाथ बन गया है, व्यवस्थाएं तो हुई हैं, मगर उन व्यवस्थाओं को और बेहतर क्या किया जाए इसके लिए प्रयास रोज होते रहेंगे। ठीक है, सीधे धस्माना साहब के पास चलता हूँ। धस्माना साहब, रॉन्ग नंबर डायल किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। हमें कुछ ना कोई ये लोग मालिकाना हक चाहते हैं, तो अब महिलाओं को रोजगार दिलाना ब्लॉक स्तर पर, किसी को कुछ धस्माना साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मोमबत्ती का काम दिया जाए, कुछ भी काम दिया जाए ताकि परिवार का थोड़ा धस्माना साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, क्या तकनीकी दिक्कत है या उन्होंने अपना स्काइप ठीक करके रखा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यही सवाल उमाकांत भाई से। उमाकांत भाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये बड़ा रॉन्ग नंबर डायल हुआ था, बिना समझे हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जन भावनाएं क्या हैं, क्योंकि ये तो देवभूमि से कहा जाता है, ये तो तीर्थ पुरोहितों, पंडितों, पुजारियों का पूरा राज्य है और उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है, देव आशीर्वाद से चलता है। देखिए, 27 नवंबर 2019 को जब उन्होंने इसको नोटिफाई किया विधेयक को, तब से लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनकी उल्टी गिनती उसके बाद ही शुरू हुई और उसके बाद उनको 5 महीने पहले उनको विदा होना पड़ा, 6 महीने पहले। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि उत्तराखंड से जुड़े हुए किस तरह के जो भी नीतिगत फैसले होते हैं उसमें उत्तराखंड के नेतृत्व की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, वो सारे फैसले दिल्ली में होते हैं। यहीं से फैसला हुआ कि आप भूमि कानून बदल दो, भूमि कानून बदल दिए, उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है। यहीं से फैसला हुआ कि आप जो है श्राइन बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड में जो है ये कंट्रोल करो, वहाँ के 21 मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए देवस्थान बोर्ड बना दिया। सबसे बड़ी दीपक जी बड़ी मजेदार बात यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके संबद्ध पक्ष हैं, उन संबद्ध पक्षों के मामले में से जो प्रभावित हो सकते हैं, और इनको पता है कि देवस्थान बोर्ड या जो भी उन्होंने बताया वहाँ जो जितने मंदिर, जो 51 मंदिर उन्होंने इसमें समाहित किए, 4 धाम के साथ साथ बाकी जो, उसमें दर्जनों सैकड़ों की संख्या में तीर्थ हैं, पुरोहित हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके परिवार हैं, तो उनकी एक किस्म से कई पीढ़ियों से वहाँ पंडित जो पुजारी हैं और जो संत समाज के लोग हैं वो पीढ़ियों से वहाँ पर उन चीज़ों पर, उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपने उनसे कोई चर्चा ही नहीं की। जैसे किसान का बिल लेके आ गए, 3 कृषि कानून बना दिए और किसानों को कह दिया कि साहब आपके लिए हित के लाए,
तो किसान कह रहे नहीं हमें तो हित पता ही नहीं चल रहा है, हमारे तो हित ही नहीं कह रहा, आपको पता नहीं है आप ही के हित के लिए। तो ऐसे तीर्थ पुरोहितों को भी समझाया नहीं आपको पता नहीं चल रहा है, आप ही के हित के। उसके बाद तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उत्तराखंड में ये विधानसभा के चुनाव 24 इस महीने के आखिर में आचार संहिता लग जाएगी। अगर आचार संहिता लगने की नौबत नहीं होती, चुनाव की नौबत नहीं होती, पर हारने का डर नहीं होता, और जो तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान कर दिया था कि 15 विधानसभा क्षेत्रों में हम आपको हराएंगे। अच्छा, मजेदार बात है कि ये सब भाजपा, मेजोरिटी ऑफ जो तीर्थ पुरोहित है वो हिंदुत्व और भाजपा के समर्थक है। वो तो जब उनको लगा कि 15 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने कैंपेन भी किया हमारे साथ, तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बेसिकली हार के डर से, बीजेपी का हार के डर से, 4 साल का जो पूर्व मुख्यमंत्री सुनाम धन्य त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल था, इनके पास उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा कि उस कार्यकाल में क्या हुआ। उसके अलावा ये जो कार्यकाल था, मनोहर कांत ध्यानी जी की आनंद फानंद में उनकी नेतृत्व में एक कमेटी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के, बड़ा सम्मान है उनका उत्तराखंड में, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। देवस्थान बोर्ड के तमाम जो पंडित थे, पुरोहित थे, संत समाज के लोग थे, उनसे उन्होंने 2-2.5 महीने से चर्चा विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल की सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसमें, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट सौंपे हुए कई दिन हो गए, अक्टूबर में सौंपे थे, अभी तक उस पर कुछ चुप्पी साधे हुए थे। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को वहाँ उत्तराखंड का दौरा करने वाले, 4 या 5 तारीख को, तो उससे उनको लगा कि भाई अगर ये कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका फटाफट करो। तो मुख्यमंत्री जी ने कल आज ऐलान कर दिया। आप ही की बात का जवाब में सीधे सतीश लखेड़ा जी से लेता हूँ। लखेड़ा जी बताइए, उमाकांत जी कह रहे हैं कि हार के डर से और प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके डर से आपने वापस ले लिया। देखिए, उमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी समाज को देखने का एक नज़रिया है और उत्तराखंड से ही आते हैं। जब 4 धाम को लेकर इतना बड़ा ढांचा बन रहा है और 1-5 साल में तैयार नहीं होगा, तो वो जो ऑल वेदर रोड है वो किसी एक चुनाव को दिमाग में रखते हुए नहीं बनाई गई है। वो सनातन धर्म के पूरे दुनिया में, देश में मानने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो 4 धाम सुगमता से जाएं, उनके दर्शन अच्छे हों। वो ये भारतीय जनता पार्टी का मानस है कि पौराणिक सभ्यता, सनातन संस्कृति के प्रति जो हमारा सम्मान है, इसमें अगर कहीं जो हक हकूकदारी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, तो उस बड़े मन के साथ हमने उनके आदर में उस चीज को वापस लिया है। इसके पीछे चुनाव का दूर तक नहीं, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। लखेड़ा जी, जैसे आप कृषि कानून ले आए कि नहीं ये आपके फायदे में है, वैसे भी आप ये कानून ले आए, आपने तीर्थ पुरोहित, पंडितों और फिर जैसे डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जैसे महामंडलेश्वर है, उनसे कोई बात ही नहीं की, जबकि आपके नेक्स्ट डोर है, आपके घर के बगल में है, आपने इनसे कोई बात ही नहीं की। यही है ना हकीकत? देखिए दीपक जी, इतने बड़े एक आधार को बनाते हुए, आकार को बनाते हुए प्रयास यही था कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, सुगमता रहे और सबके अधिकार सुरक्षित रहें। उसमें अगर कोई पक्ष छूट गया होगा, वो पहले ही विनम्रता से कहा जा रहा है, कोई पक्ष रह गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चुनाव से रिलेट की जा रही हैं। नहीं तो ये किसी भी समय होता, जिस तरह हमारे जो पंडा पुरोहित समाज है उनका विरोध था और उन्होंने सरकार से बात कही, और हमारे मनोहर कांत ध्यानी जी, जिनके लिए उमाकांत लखेड़ा जी भी अभी बता रहे थे, तो वो खुद पंडा पुरोहित समाज से ही आते हैं। मनोहर कांत ध्यानी जी देवप्रयाग से हैं, तो उन्होंने भी उनसे चर्चा की और सरकार को उन्होंने बताया कि हमें ये प्रतीत होता है कि इस जो ये ढांचा है ये व्यवहारिक नहीं है, और सरकार ने इसे वापस ले लिया। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद महामंडलेश्वर जी से फिर शुरुआत होगी, फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या था सरकार के मन में, आखिर इस तरह का देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे क्या थी उनकी मंशा। ब्रेक के बाद